प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको सूर्य स्नान की विधि, सूर्य स्नान से होने वाले फ़ायदे और किस प्रकार से आपको सूर्य स्नान करना चाहिए इसके विषय में बताएंगे। तो सर्वप्रथम आप यह जान लीजिए कि सूर्य स्नान किस समय करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय होने के लगभग 4 घंटे के अंदर सूर्य स्नान कर लेना चाहिए, चाहे वह ग्रीष्म ऋतु हो अथवा शीत ऋतु। और यह भी ध्यान रखना है कि प्रातःकाल जब सूर्य उदित होता है तो उसकी जो आँच होती है वो बहुत हल्की होती है। तो प्रयास यह करें कि सूर्य की जब किरणें थोड़ी सी प्रखर हो जाएं, इतनी प्रखर ना हो जाएं कि वो आपके शरीर में चुभने लगें, लेकिन इतनी प्रखरता रहे कि उसकी गर्माहट को आप महसूस कर सकें। उस काल में आपको सूर्य स्नान करना चाहिए। और इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि आप इतनी भी विलंब से सूर्य स्नान न करें कि पराबैंगनी किरणें आपको प्राप्त होने लगें विटामिन डी की जगह। तो यह बात ध्यान रखनी है। आप यह मान के चलिए कि ग्रीष्म ऋतु में आप 8 बजे से लेकर 9 बजे के मध्य सूर्य स्नान करें, यह सर्वोत्तम समय है। और यही शीत ऋतु में 9 से 10 के बीच सूर्य स्नान करना अत्यंत लाभप्रद है। तो आपको समय पता चल गया किस काल में आपको सूर्य स्नान करना है। अब सूर्य स्नान की क्या विधि है, तो सर्वप्रथम देखिए, सूर्य स्नान करने की विधि यह है, एक गीला वस्त्र ले लीजिए, जो कि सूती वस्त्र हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, या तौलिया ले लीजिए। उससे अपने संपूर्ण शरीर को घर्षण करिए, जैसे कि आपके शरीर के जो त्वचा के छिद्र हैं, रोम छिद्र हैं, ये सब भली प्रकार से खुल जाएं। जब पूर्णतः आपकी त्वचा के छिद्र खुल जाते हैं तो उससे सूर्य की किरणें भली प्रकार से अवशोषित होने लगती हैं। इसलिए पहले गीले वस्त्र से या सूती वस्त्र से शरीर का घर्षण अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि आपको शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करने हैं, जितना कम हो सके। जैसे कि बिना वस्त्रों के, मतलब आपके शरीर पे कम वस्त्र हैं तो सूर्य की किरणें आपकी डायरेक्ट सीधे त्वचा पर प्रविष्ट होंगी, त्वचा पे आएंगी, त्वचा के माध्यम से आपके शरीर में जाएंगी, शरीर में आपको ऊष्मा देंगी और आपको विटामिन डी भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपकी हड्डियों में, आपकी जो भी नस नाड़ियाँ हैं, आपके शरीर के विभिन्न ऊतक इत्यादि हैं, उन सब में उस ऊष्मा की वजह से उनको एक इस प्रकार की शक्ति मिलेगी, इस प्रकार की एक ऊर्जा प्राप्त होगी। सूर्य देखिए, संपूर्ण विश्व की ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। यह आप सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व की जितने भी वस्तुएं हैं, चाहे वो हमारे फल, साग, सब्जी इत्यादि कुछ भी हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करने वाला सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा से ही चंद्रमा का भी प्रकाश होता है। ये सब सारी बातें आप जानते ही हैं, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो संपूर्ण ऊर्जा आप इस प्रकार से अपने शरीर में ग्रहण कर सकते हैं। आप एक ऐसे स्थल पर जाएं, जैसे छत इत्यादि या खुली जगह पे, जहां सूर्य की किरणें सीधे आती हों, अपूर्णतः आती हों, बिना किसी अवरोध के। उस स्थल पर आप जाएं, वहां किसी एक दरी या फिर चटाई इत्यादि को बिछाएं। उस पर आपको सर्वप्रथम आपको पेट के बल लेटना है और ध्यान यह रखना है कि आपका जो मस्तक है वह सूर्य की तरफ हो और पाँव आपके उसके विपरीत दिशा में हो। या आप दूसरी क्रिया यह कर सकते हैं कि आप अपने पैरों को उत्तर दिशा की ओर और अपने सर को दक्षिण दिशा की ओर रखें। एक बात और ध्यातव्य रहे कि अपने सर पर आप गीला तौलिया या सूती वस्त्र, उसको अपने सर पर ढक लें। गर्दन तक का आपका हिस्सा उस गीले वस्त्र से ढका रहे। देखिए, इस चित्र के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से आपको सूर्य स्नान करना है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको 10 से 15 मिनट तक अपने पीठ पर सूर्य की किरणों को लेना है। पूरा आपके पेट के बल आप लेटे हुए हैं। 10 से 15 मिनट तक सूर्य की किरणें जब अवशोषित हो जाएंगी, तत्पश्चात आपको अपनी करवट बदलनी है। फिर बाएं करवट होकर के सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करना है, फिर दाएं करवट होकर के सूर्य की ऊष्मा को ग्रहण करना है। इस प्रकार से आपका जो पीठ का संपूर्ण हिस्सा है, उसके माध्यम से सूर्य की किरणें अवशोषित होती हैं। तत्पश्चात आप सामने से सूर्य की किरणों को ग्रहण करें। अब सामने से आपको यह ध्यान रखना है कि लंबे समय तक आपको सामने से सूर्य की किरणों को ग्रहण नहीं करना है। जितना समय आपने पीठ में लिया, 10 मिनट का समय, उससे आधा से भी थोड़ा कम समय, अर्थात 3 से 4 मिनट तक आपको सामने से सूर्य की किरणों को या उसकी ऊष्मा को ग्रहण करना है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि सूर्य की किरणों को या ऊष्मा को या ताप को आप ग्रहण करेंगे सदैव अपनी पीठ की तरफ से, सामने से क्या करेंगे, कम मात्रा में लेंगे। सूर्य स्नान की विधि क्या हुई,
आपको यही ध्यान रखना है कि सूर्य स्नान करने के पूर्व 1 गिलास ठंडा जल पी लें। तत्पश्चात अपने सिर पे, जो कि गर्दन तक हो, इस प्रकार ढका रहे गर्दन तक, आप एक गीला तौलिया या सूती वस्त्र को रख लें। सर्वप्रथम पीठ से लें सूर्य की किरणों को, तत्पश्चात दाएं बाएं करवट बदल करके लें और फिर सामने से लें। समय अवधि क्या रहेगी? पीठ पे जितना समय आप दे रहे हैं उससे आधा समय या उससे थोड़ा कम समय आपको सामने से देना है। इस प्रकार संपूर्ण शरीर पे आपको सूर्य की किरणों को ग्रहण करना है। अब देखिए, पुरुष तो वस्तुतः सामान्य रूप से इस क्रिया को कर लेते हैं। स्त्रियों के लिए थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, क्योंकि ऐसा स्थल मिल पाना, फिर कम वस्त्रों में या फिर वस्त्र की अत्यधिक न्यूनता के साथ सूर्य की किरणों को ग्रहण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो महिलाएं एक कार्य यह कर सकती हैं कि वे अपने शरीर पर अत्यंत इस प्रकार के वस्त्रों को धारण करें जो सूती वस्त्र हो और वह ट्रांसपेरेंट हो, वह उसकी जो बुनावट हो उसमें इतना स्थल, इतनी रिक्तता विद्यमान हो कि सूर्य की किरणें आपकी त्वचा में अंतः प्रविष्ट आसानी से हो सकें। इस प्रकार का वस्त्र आप धारण करके सूर्य की किरणों को अपने शरीर में अवशोषित कर सकते हैं। तो आप इस सूर्य स्नान को करें। अब इस सूर्य स्नान के आप फायदे जान लीजिए। सर्वप्रथम जो फायदा इससे मिलता है वह त्वचा जनित जो भी विकृतियां हैं उनमें यह अत्यंत लाभप्रद होता है। दूसरा इसका फायदा यह मिलता है कि जिन लोगों को सर्दी, जुखाम, बुखार इत्यादि की समस्या है, वे भी यदि सूर्य स्नान करते हैं तो उनमें उन्हें तुरंत राहत मिलती है और उनको शीत जनित जो भी परेशानियां होती हैं, जैसे कफ हो गया, सर्दी हो गई, जो भी शीत जनित परेशानियां होती हैं शरीर में, उससे भी मुक्ति मिलती है। तीसरा इसका फ़ायदा यह होता है कि विटामिन डी की आपके शरीर में कभी कमी नहीं होती है। विटामिन डी आप डायरेक्ट ग्रहण करते हैं, आपको किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। चौथा, आपकी त्वचा एकदम कांति युक्त होती है, उसमें चमक आ जाती है, आपके संपूर्ण शरीर की त्वचा में निखार आ जाता है। पांचवा जो लाभ आपको प्राप्त होता है, संपूर्ण जो आपके शरीर की थकावट है वो मिट जाती है और आप ऊर्जा से युक्त होते हैं। आपकी नस नाड़ी, हड्डियों में किसी प्रकार की विकृतियां यदि आ रही हैं तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब देखिएगा, जो छठवां लाभ जो मिलता है वो उन लोगों को विशेष रूप से प्राप्त होता है जिनके शरीर में वायु जनित विकृति हो। अर्थात कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके संपूर्ण शरीर में वायु इतनी दूषित हो जाती है कि उसके संचरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के, जैसे मस्तिष्क में आघात होना या फिर चक्कर आना या विभिन्न प्रकार की इस प्रकार की नस नाड़ियाँ संबंधी विकृतियाँ आने लगती हैं, क्योंकि वायु आपकी दूषित हो चुकी है और वायु का ही संचरण इस संपूर्ण शरीर में होता है। तो वायु के दूषित वायु के संचरण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं के निदान में सूर्य स्नान अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि विटामिन डी आपको मिलेगा। उसके बाद सूर्य की जो प्रातःकालीन जो किरणें हैं, जिसमें पराबैंगनी किरणें नहीं होती हैं, लगभग नगण्य होती हैं, उनको प्राप्त करने से शरीर में होने वाली वात संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनसे तत्काल राहत मिलती है और दीर्घकालिक स्वास्थ्य की आपको प्राप्ति होती है। तो प्रिय मित्रों, हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई इस सूर्य स्नान की विधि, उसके लाभ और किन किन सावधानियों को आपको करना है सूर्य स्नान करते समय, आप इसको भली प्रकार समझ गए होंगे और आप इसको अपने दिनचर्या में अवश्य लाएंगे और इससे लाभ प्राप्त करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, आप सप्ताह में 1 या 2 दिन सूर्य स्नान अवश्य करें और लाभान्वित हों। आशा करते हैं कि आप सभी इससे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।